दोस्तों, स्वागत है आपका खबर नेशनल टाइम में। मैं डॉक्टर राहुल बाली। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है ख़त्म हो चुका है और रेजिग्नेशन होने के बाद नया एजुकेशन मिनिस्टर भी अपॉइंट हो चुका है। अब जो है कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे दिखाई दे रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शशि थरूर ने एक भाषण में कहा है कि छात्रों की गूंज में हम जो है स्टूडेंट्स का जो है उसको पूरी तरह उनके मुद्दों को सुन नहीं पा रहे हैं। ये शशि थरूर क्यों कह रहे हैं? और वो शशि थरूर इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को ये महसूस होने लग गया और कि ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट था ये सिर्फ इनके अगेंस्ट ही था और जो ये समझ नहीं पा रहे। और क्योंकि राहुल गांधी भी खुद नहीं समझ पाए और उनके जो चेले चपाटे हैं पवन खेरा जैसे हैं और जहाँ सुप्रिया श्रीनाथ है, अलका लामा है, डॉक्टर रागनी है, ये 4-5 जो लोग हैं ये पूरी तरह जो राहुल गांधी बोलते हैं उसी को ट्रांसलेट करके बोलते हैं। मुझे पता है कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये ज़रूर मुझे ये कहेंगे कि ये बीजेपी का एजेंट है। नहीं, कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारण क्या है कि सच्चाई जो है वो बताने में हमेशा आदमी को आगे आना चाहिए। राहुल गांधी किस एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं? इंडियन एक्सप्रेस में जब एक न्यूज़ छपी थी 2019 के अंदर और जब अमेठी के इलेक्शन के लिए राहुल गांधी ने अपना एफिडेविट भरा था तो उसमें उन्होंने अपनी जो है एमफिल जो है वो 1994 और 95 में कॉलेज जो है ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बताया गया था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कहा कि ये 1994-95 में नहीं है, ये 2004-2005 में है। अब राहुल गांधी से एक सवाल है कि वो खुद तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं। क्या जो कांग्रेस ने आज़ादी के बाद एजुकेशन सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम था क्या उसको सुधारने की कोशिश नहीं की? क्या राहुल गांधी को देश की कोई यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं लगी जिसमें वो एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकें? वो क्यों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमफिल करने गए? तो भाइयों, ये जो इनका दोगलापन है, ये जो एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये रिफॉर्म किसके लिए है? बाबा साहब अम्बेडकर ने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में किताब में लिखा है कि ये एजुकेशन रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है, ये जो रिफॉर्म है ये सिर्फ हर कास्ट हिंदूज के लिए है, ना कि दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है। क्योंकि वो जो रिफॉर्म है उसका फ़ायदा कौन उठा सकते हैं? उसका फ़ायदा वही उठा सकता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास जो है पढ़ाने की हिम्मत हो। तो ये जो लोग खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, एमफिल करके आते हैं, तो वो आज जो है एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं। पहले इनको ये पूछना चाहिए सब लोगों को कि ये जो है कौन सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है नहीं थी जिसकी वजह से जो है राहुल गांधी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हैं। आज जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जगह जगह हो रहा है पेपर लीक की वजह से अब वो मध्यम पड़ता चला जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कांग्रेस भी इसको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहती है, ना कि उनका कांग्रेस का मकसद जो है एक एजुकेशन रिफॉर्म करना है। इतने सालों तक कांग्रेस पावर में रही लेकिन उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जिससे मैंने खुद में PhD की है, आज भी सिचुएशन ये है कि हिंदू टीचर जो है वो स्टूडेंट को PhD कराने के लिए आनाकानी करते हैं। आज भी हालत ये है कि जैसे एक क्लास के अंदर अगर 32 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, अगर उसमें 2 शेड्यूल कास्ट हैं, एक OBC है, वो जो हिंदू मेजॉरिटी के बच्चे हैं आज भी उनके साथ वो बैठते उठते नहीं हैं। हालत इतनी है। आप देखिए कि PhD के लिए जब बच्चा दलित का बच्चा, OBC का बच्चा जो है, जब वो टीचर को एज ए गाइड ढूंढने शुरू करता है तो मोस्टली हिंदू टीचर जो है वो मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी जो है लॉट जो है फुल हो चुका है, इसलिए आप दूसरे किसी को देख लो।
तो मोस्टली जो दलित स्टूडेंट हैं वो दलित टीचर के पास ही जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं, तुलसी राम जी रहे, डॉक्टर एस.के. थोराट रहे, इन लोगों ने दलित स्टूडेंट की बहुत मदद की और आज प्रोफेसर विवेक जी के अंडर जो है 100 से ऊपर दलित बच्चे जो है PhD कर चुके हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद ये था कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टूडेंट के दिमाग के इतना घर बैठ गया है कि दलित और OBC बच्चों को जो है वो इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो आज जो है हालत बहुत ख़राब है। तो ये जो एजुकेशन रिफॉर्म राहुल गांधी एंड ग्रुप देखना चाह रहा है, इनसे आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ने गए थे। तो ये जो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर दूसरी तरफ देखिए इनके खुद के नेता ही आज जो है छात्रों की गूंज को कंडेम कर रहे हैं। तो अब इससे पता चलता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर आपकी भलाई चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा बना के स्टूडेंट को सामने रख के वो यूज़ करना चाहते हैं। ये आपको अब सवालों के जवाब जरूर देखने चाहिए। अब हो क्या रहा है, अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो मुझे बीजेपी का एजेंट बोल दिया जाएगा। अगर कोई कांग्रेस की फेवर में बात करता है तो जो है वो जो एंटी बीजेपी हो गया। ये माहौल जो देश के अंदर बन चुका है, इस माहौल को पहले ठीक करने की ज़रूरत है। सच्चाई को सच्चाई के रूप में बताएं और झूठ को झूठ के रूप में बताएं। कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है। कांग्रेस ने भी यहाँ मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है, वहाँ कांग्रेस मीडिया भी है। वहाँ देखे 10-12 लोग ऐसे, साक्षी जोशी जैसे हैं और ये ऐसे लोग हैं, 4 PM वाला है, और ये भी सारा दिन जो है वो एंटी गवर्नमेंट की बातें करते रहते हैं। तो ये बराबर चीज़ें चल रही हैं। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, इनको एजुकेशन रिफॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये कभी बात नहीं करेंगे कि SC ST बच्चों की रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में क्यों कम हो रही है। ये कभी बात नहीं करेंगे कि आज ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं दलित और OBC समाज के अंदर हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि उनको क्लास में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है और टीचर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जिनके दिमागों के अंदर ये जो है वो भूसा भरा हुआ है कास्ट का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको देखना चाहिए, देश के स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, SP हो, इनको जो है सिर्फ अपना पॉलिटिकल जो है बेनिफिट दिखाई देता। आपकी एजुटेशन के अंदर इनको एजुकेशन रिफॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आखिर में सब स्टूडेंट्स को फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ कि आप इन लोगों को समझिए। आपका धर्म जो है वो एजुकेशन करना है। आपका धर्म जो है अपने पेरेंट्स के पैसे को खराब करना नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के ऊपर दिन रात जो है मेहनत कीजिए और आपकी तरक्की के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। और दूसरी बात मैं आखिर में ये जरूर कहूँगा कि देखिए, जिस की बात ये करते हैं कि एजुकेशन जो रिफॉर्म लाने की है, आज भी मैंने देखा प्रोटेस्ट में, मैंने 10-12 बच्चों को इंटरव्यू किया। आज भी उनके मन के अंदर इच्छा है कि अगर उनको मौका मिल जाए तो मैं USA में पढ़ने के लिए चला जाऊँ। ये आज भी 90% बच्चों का सपना है। वो पूरा होता नहीं होता वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये है कि ये जो दिमाग के अंदर कि मैं जाके अमेरिका में पढ़ के आऊँगा, बहुत बड़ा बन जाऊँगा, ये अब उनको इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये एजुकेशन रिफॉर्म लाएंगे तो तभी ये जो उनकी सोच जो है बदल पाएगी। ये बदलने के लिए हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ये काम करना चाहिए ताकि बच्चा ये ना सोच सके राहुल गांधी की तरह कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो मेरा जो है सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ऊपर चला जाएगा। थैंक यू।